धन्यवाद नवीन जी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी पत्रकार मित्रों का बहुत स्वागत और अभिनंदन है। दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब आदरणीय अन्ना हजारे जी की भी याद आती है कि वो आंदोलन उनके सानिध्य में शुरू हुआ था और जिसमें अरविंद केजरीवाल जी ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। वो 29 दिसंबर का जब हम पोस्टर देखते हैं तो वहां पर एक बच्चा जो 10 साल का था वो पोस्टर देख रहा है और उसमें केजरीवाल जी कह रहे हैं कि 29 दिसंबर को दिल्ली के अंदर जन लोकपाल बिल लागू हो जाएगा भ्रष्टाचार के खिलाफ जो उन्होंने लड़ाई लड़ी थी और उसमें दर्शाया था। आज मैं जब याद करता हूं तो वो 10 साल का बच्चा वो आज 18 साल का हो गया है। वो बच्चा एक संकेतिक हो सकता है कि वहां खड़ा था, वो बच्चा देख रहा था केजरीवाल जी को, क्योंकि उस समय आंदोलन चरम पर था। आज दिल्ली के वो सारे बच्चे जो 10 साल के थे 18 साल के हो गए, वो ये पूछ रहे हैं कि दिल्ली में मुख्यमंत्री साहब जो आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी जन लोकपाल लाने के लिए, वो जन लोकपाल आप दिल्ली में क्यों नहीं ला पाए? क्यों आप जन लोकपाल दिल्ली में लागू नहीं किया? तो वो 10 साल का बच्चा भी जो 18 साल का हो गया है वो भी बात जो रहा है कि वादा किया था, लेकिन वादा कब पूरा करेंगे? और ये कहते हुए कि केजरीवाल जी आप तो वादा करते हो लेकिन वादा करके भूल जाते हो। और सिर्फ एक वादा नहीं है, अनेक वादे हैं। असलियत ये है कि केजरीवाल साहब जन लोकपाल बिल क्यों नहीं लाना चाहते। हमने जब ट्वीट किया तो इनके ट्रोल्स आने लगे और वो पूछ रहे कि जन लोकपाल बिल तो हमने एलजी साहब को भेज दिया है। तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ, आरटीआई का जवाब है, ये 2018 की आरटीआई है, 19 की, और इसमें साफ लिखा है कि जो जन लोकपाल बिल आप एलजी साहब केंद्र सरकार के पास है वो बिल्कुल झूठ कह रहे हैं। ये जन लोकपाल बिल दिल्ली सरकार के न्याय मंत्रालय है, कानून मंत्रालय, उसके अंतर्गत आपने भेजा ही नहीं है। झूठ बोलना आपकी फितरत है। 31 दिसंबर 2020 से लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं है। आप तो ईमानदार हैं, तो भ्रष्टाचार से आपको डर कैसा है? वो डर ये है कि इनके 24 विधायकों के ऊपर केसेस चल रहे हैं। उन्हें डर है कि लोकायुक्त जैसे ही नियुक्त होगा तो ये 24 विधायक शिकंजे में आ जाएंगे। और ये नियत इनकी आज की नहीं है कि नियत इनकी पहले से ही खराब है। 2019 के अंदर जब लोकायुक्त ने ये कहा कि सारे विधायक अपना एसेट लायबिलिटी जमा करेंगे, अब कितना आपके पास एसेट है, क्या लायबिलिटी है, वो सारी जमा करेंगे। मैं भी एक कारपोरेटर हूं। कारपोरेशन में हर साल मार्च के एंड के अंदर सबको मैंडेटरी जमा करना होता है अपने एसेट्स और अपनी लायबिलिटी। ये जनप्रतिनिधि कानून का, प्रतिनिधित्व कानून का एक नियम है कि कोई भी जनप्रतिनिधि वो वहां पर लायबिलिटी एसेट जमा करेगा ताकि पता लगे आप जनता के प्रतिनिधि हैं, आप भ्रष्टाचारी नहीं है, आपने इतना पैसा आपका इनकम टैक्स देते हैं, इतना पैसे आपके पास पहले से थे और 5 साल 4 साल में आपने कितना कमाया, वो जनता के सामने होना चाहिए। क्योंकि हम पब्लिक फिगर हैं तो पब्लिक डोमेन में हर चीज होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के 50 विधायकों ने would not declare our asset to लोकायुक्त से 50 एमएलए 50 एमएलए आम आदमी पार्टी के उस समय उन्होंने लोकायुक्त के इस कथन पर कहा कि ये बिल्कुल नहीं करूंगा और ये बिल्कुल संविधान विरोधी है। मैं आज आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री साहब से पूछना चाहता हूं दिल्ली के कि आप तो ईमानदार हैं और ईमानदारी को किसी चीज की डर किस बात का है? दिल्ली में आपने अब तक जितने वादे किए कोई वादा पूरा नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि 11,000 बसें हम दिल्ली के लिए जो जरूरत है वो बाकायदा इन्होंने शपथ पत्र दिया कि 11,000 बसें अपने कार्यकाल में लाएंगे, लेकिन एक भी बस डीटीसी की बस नहीं ला पाए। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।